हमने काठमांडू सबसे पहले पशुपतिनाथ जी का हमने अभिषेक किया। अभिषेक के साथ साथ हमने मैं महादेव का उपासक हूँ। मैंने महादेव से प्रार्थना किया कि नेपाल और भारत का जो मैत्रीय भाव है और बढ़े और नेपाल में सकुशलता है। नेपाल में जो सनातन की परंपरा है, हिंदुत्व की परंपरा है और नेपाल एक धार्मिक देश है, नेपाल एक देवभूमि है, वो उसमें कभी कमी ना हो, वो वृद्धि की ओर जाए और उसको लेकर के हमने पशुपतिनाथ भगवान से प्रार्थना किया। ये पूरी जो प्रवास हमारी यात्रा है वो एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ पारंपरिक यात्रा भी है और व्यवस्थित यात्रा भी है। मेरा एक यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय परंपरा जो सनातन परंपरा है और मौलिक परंपरा जो देवभूमि हमारा नेपाल है, इस देवभूमि की मौलिक सिद्धांत, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े स्थान ऐसे हैं जिसकी मान्यता बहुत है। अभी हम काठमांडू जाएंगे, वहाँ दक्षिण काली है, तो मैं दक्षिण काली का उपासक हूँ, तो दक्षिण काली जाएंगे, हम दक्षिण काली पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, माँ का अर्चन करेंगे और नेपाल वासियों के लिए, नेपाल के जो धर्मावलंबी लोग हैं उनके लिए और विश्व में जो धर्मावलंबी लोग हैं उनके कल्याण के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक दूसरा विषय यह है कि भारत और नेपाल का मैत्रीय भाव और बढ़े, इसमें और वृद्धि हो, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, वृद्धि हो इसके लिए, और भारत के अधिकतर लोग यहाँ आए और वो मुक्तिनाथ जाए, दामोदर कुंड जाए, पशुपतिनाथ जी आए, गोसाई कुंड जाए, इस पहल को आगे बढ़ाया जाए। मेरा एकमात्र भाव है कि कैसे भी देश में और दुनिया में सनातन परंपरा स्थापित हो सके, सनातन परंपरा पर कभी भी कोई विखंडन ना आए, सनातन परंपरा पर कभी कोई आँच ना आए और सनातन परंपरा कभी कमज़ोर न पड़े, उसको लेकर के बड़े बड़े जो आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, वो काम करते रहते हैं और हम लोग भविष्य में भी करते रहेंगे।